भारत को आंख दिखा रहा था ड्रैगन, मोदी जी ने मरोड़ दी चीन की गर्दन। जिनपिंग की फूलने लगी सांसें, शांति के गाने गाने लगा तानाशाह। विद्वान कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कई बार ही परिवर्तन समाज में होता है कि पूरी दुनिया का मुंह खुला ही रह जाता है। लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्या से क्या हो गया। ये बदलाव कुछ चौंकाने वाले होते हैं कि जैसे सूरज ने अपने उगने की दिशा ही बदल दी हो। दोस्तों, दुनिया के मंच पर मोदी जी के मैजिक ने कुछ ऐसा बवंडर मचाया है कि हो गया है कुछ ऐसा कि दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रह गया है। पूरी दुनिया ये सोचकर परेशान हो रही है कि भारत ने ऐसा क्या मंत्र पढ़ दिया कि पूरा सीन ही बदल गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई है। बाइडेन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वो चीन जिससे भारत सीमा पर लगातार तानातानी बनी हुई है, बॉर्डर पर भारत घातक हथियारों के साथ चीनियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। युद्ध का बारूद पूरा बिछा चुका है। बस देरी है एक चिंगारी की और मच जाएगा आग का तूफान। आग के इस खेल में कौन कितनी कीमत चुकाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। अब यह माना जा रहा था कि किसी भी कीमत पर युद्ध कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। बदलते भारत ने चीन की ऐसी नस दबाई कि भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा ड्रैगन अब बिलबिलाने लगा है। उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। उसने मोदी जी से माफी मांग ली है। वो बार बार कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधर जाएं। चीन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से सहमति जताई है कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शताब्दी नहीं हो सकती है। उसने ये भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत प्रभावी ढंग से जारी है। एस जयशंकर ने बैंकॉक में प्रतिष्ठित चुलालांगकोण विश्वविद्यालय में हिंद प्रशांत का भारतीय दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान देने के बाद कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि एशियाई शताब्दी तब होगी जब चीन और भारत साथ आएंगे। उन्होंने कहा था कि यदि भारत और चीन साथ नहीं आ सके तो एशियाई शताब्दी मुश्किल होगी। विदेश मंत्री ने कहा था, चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद इस समय भारत चीन संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच पूरी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध बरकरार है। बैंगोंग झील क्षेत्र में 5 मई 2020 को हुए हिंसक संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच पूर्व कमांडर 16 दौर की बात हो चुकी है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा, शांति और स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगी जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि चीन और भारत का विकास नहीं हो सकता है तो एक एशियाई शताब्दी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़े पड़ोसी देश हैं। वांग ने कहा कि चीन और भारत के बीच मतभेद की तुलना में कहीं अधिक समान हित है और दोनों पड़ोसियों के लिए यह बेहतर है कि वो एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करने के बजाय एक दूसरे को मजबूत करने का प्रयास करें। यह पूछे जाने पर क्या चीन पूर्वी लद्दाख में। दोस्तों, अगर आप हमारे पेज टाइम टू टाइम में नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें।